जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त अर्चित द्विवेदी आप सबों के बीच एक जीके का क्विज करा रहा था, जिसका पार्ट वन मैंने अपलोड कर दिया है। अब मैं पार्ट टू लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये एफ कैट, एयरफोर्स, नेवी और आने वाले तमाम एग्ज़ामों में बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और क्या थे? तो हमारे देश के फर्स्ट जो थे ये राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। अच्छा, एक बात और आपसे पूछा जा सकता है कि स्थायी की बात की थी, अगर हमने बोला कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी संविधान सभा के, तो वो हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। अच्छा, ये कब बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, उस दिन ये अस्थायी बने थे। और 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी स्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के 1946 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। संविधान सभा की प्रारूप समिति, कौन सी समिति? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हर कोई एग्जाम में पूछता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। ठीक है, याद रखिएगा ये बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूर्योदय का देश जापान कहते हैं। सूर्योदय का देश किसको कहते हैं? जापान। और एक और सवाल आता है कि मध्य रात्रि का देश किस कहते हैं? तो उसको कहते हैं नॉर्वे को। मध्य रात्रि का देश, मध्य रात्रि का देश किसे कहते हैं? तो नॉर्वे को। ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि 8 मार्च को मनाया जाता है। हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, महिलाओं के सम्मान के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन है? तो गोवा है। भारत में सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो कौन है? तो वो गोवा है। और सबसे बड़ा अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आपका राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। ठीक है। अच्छा, मान लीजिए आपसे ये भी पूछ सकता है कि आप जनसंख्या में भी बताइए। तो अगर जनसंख्या की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पूछेगा तो हो जाएगा यूपी। ठीक है, और सबसे कम अगर पूछा तब हो जाएगा वहाँ का सिक्किम का सबसे कम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पूछ रहा है कि ओणम एक त्यौहार है, किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये केरल में मनाया जाता है। कहाँ? तो केरल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? दिल्ली बनी थी 1911 में। कब बनी थी? 1911 में। अच्छा, दिल्ली से पहले हमारे देश की राजधानी कौन थी? तो दिल्ली से पहले हमारे देश की राजधानी जो थी वो थी कोलकाता। कौन थी? कोलकाता थी। अच्छा, एक बात और कोई पूछ देता है एग्जाम में कभी कभी कि ये बताइए कि जब 1911 में राजधानी बनी थी तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड।
फर्स्ट नहीं था, फर्स्ट पहले ही आ गया था। ये हार्डिंग सेकंड था जब हमारे देश की राजधानी दिल्ली बनी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे चमकीला ग्रह, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है। अच्छा, ये बात है। और सबसे चमकीला ग्रह अगर शुक्र है तो आपको ये भी बात पता होगी कि हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो कुल 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? तो हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। अच्छा, एक और ग्रह था जिसका नाम है यम, या इसको हम लोग प्लूटो भी बोलते थे पहले, प्लूटो। इसको 2006 में निकाल दिया गया, मतलब घोषित कर दिया कि ये अब हमारे सौर मंडल में नहीं है 2006 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? आप सबको पता है कि बाघ है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो ये भी आपको पता है, मोर है। ये सब आप लोग बहुत छोटे क्लास में पढ़ चुके होंगे, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। अच्छा, उसके बाद अगर पूछ दिया कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो गंगा डॉल्फिन है। ठीक है। अच्छा, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो ये है आम। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो ये है कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो ये भी आपको पता है कि बरगद है। और भारत का राष्ट्रीय खेल अगर आपसे पूछे तो ये कौन सा है? तो ये तो आपको पता ही है कि हॉकी है। अच्छा, हॉकी से एक बात याद आया हमको कि हॉकी के जादूगर किसे कहते थे? हॉकी का जादूगर, जादूगर हम लोग कहते हैं, हॉकी का जादूगर हम लोग कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। किसको बोलते हैं? मेजर ध्यानचंद को। अच्छा, ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं? क्योंकि इन्हीं के जन्म दिवस पे 29 अगस्त को हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। किनके दिवस पे? तो मेजर ध्यानचंद के दिवस पे। ये कौन से खेल से रिलेटेड हैं? तो ये हॉकी के जादूगर कहे जाते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पूछ रहा है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो ये आपको पता है कि 3:2 होता है। कितना होता है? तो 3:2 होता है। अच्छा, एक बात और आप लोगों को बताइए कि ये जो राष्ट्रीय झंडा है हमारे देश का, इसको किसने विकसित किया था? राष्ट्रीय झंडे को किसने विकसित किया था? तो एक लेखक थे जिनका नाम था पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया आंध्र प्रदेश के लेखक थे। इन्होंने ही ये झंडे का डिजाइन तैयार किया था हमारे देश का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? आप सबको पता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर। हमारा राष्ट्रगान है क्या? तो जन गण मन, जन गण मन, यही हमारा राष्ट्रीय गान है। अच्छा, बहुत बार ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इसको गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड, 52 सेकेंड का टोटल टाइम लगता है जन गण मन को गाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अगर पूछ दे कि राष्ट्रीय गीत क्या है, तो वो है वंदे मातरम। वंदे मातरम। और इसको किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का, देखिए, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, फिर आज के लिए पार्ट 2 में मैं इतना ही रन देता हूँ। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं उस सारे में शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद।